वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हम गैसेस के लिए स्पेसिफिकली अलग से क्यों पढ़ते हैं और जो हमारी स्पेसिफिक हीट्स होती है या हीट कैपेसिटी होती है ये होती क्या है। तो पहली चीज़, अगर हम हीट कैपेसिटी को समझें और हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझें तो ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, सपोज़ मेरे पास कोई मटेरियल है एक्स, वाटर है। इसको लेट्स से इसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री है। अब मैं चाहता हूँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 11 डिग्री सेल्सियस कर दूँ। तो मुझे इस मटेरियल को कितना टेम्परेचर देना है सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज़ हो जाए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द हीट कैपेसिटी। ये डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होगा। आप खुद देख लीजिए, वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में अलग हीट लगेगी, लिक्विड सॉलिड्स को अलग, एल्युमिनियम को अलग, मेटल्स को अलग। तो अगर मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करूँ तो ये तो होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of an object या of an body object by 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैंने क्वांटिटी की बात नहीं करी, वो मटेरियल कितना है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ कि मुझे ये वाटर था, लेट्स से इसी वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 10 डिग्री से 11 डिग्री करने में कितनी हीट लगेगी, उस केस में मैं उसे कहूँगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर इन जनरल में बात करूँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा मेरा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इट्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass। यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम, जनरली 1 kg भी ले लो, बाय 1 डिग्री। मतलब मुझे कितनी हीट देनी है उस सब्सटेंस को सो दैट कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपने कोई गैस ले लिया, उस पर आपने कोई पानी रखा, गैस ले लिया, उस पर आपने एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन रखा, खाली रखा, आपने मेजर किया इस पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री था, इस एल्युमिनियम का भी टेम्परेचर 10 डिग्री था। आपको कितनी देर तक इसको आग देनी है नीचे से या गैस जला के रखना है सो दैट कि इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एल्युमिनियम का टेम्परेचर क्विकली बढ़ेगा रादर दैन दिस स्पेसिफिक दिस वाटर। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ हीट जो सप्लाई करी ना मैंने इसमें, द हीट सप्लाइड हियर इन दिस केस इज़ लेस, हीट सप्लाइड इज़ लेस इन एल्युमिनियम, क्योंकि ये जल्दी इसका टेम्परेचर बढ़ गया। इधर तो मैं देता रहूँगा, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी होगी या ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो कम होगी, लेस दैन एल्युमिनियम। तो ये होता है सिंपल सा केस जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझते हैं। और जब हमें ये हीट कैपेसिटी निकालनी हो, लेट्स अंडरस्टैंड, ये हीट कैपेसिटी जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो वी से क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब हमें निकालनी हो, दिस इज़ मास कितना है, सी कांस्टेंट होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, एंड मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्विकली समझा के हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस पे आ जाते हैं। देखिए, बात समझ लीजिए, फॉर्मूला दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सपोज़ आपके पास वाटर है और हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री में से बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट की ज़रूरत है। वी नो दैट वैल्यू, लेट्स से आपको पता ही होगा 4.186 होता है।
लेट्स से आपको पता है, तो अगर मुझे ये पता हो कि 1 ग्राम में कितना टेम्परेचर मुझे देना है, और मेरे पास 100 kg है वाटर का, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में मुझे कितना हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेट्स से आपके पास वाटर है, इसका अभी जो टेम्परेचर है जो आपके पास है राइट नाउ, इसका इनिशियल टेम्परेचर अभी जो है वो है लेट्स से 50 डिग्री। और आपने क्या किया, आपको ये देखना है कि मुझे इसको बॉईल करना है। लेट्स से बॉईल वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तो मुझे इसका 100 डिग्री तक ले जाना है टेम्परेचर। और मेरे पास जो पानी है वो मतलब 100 kg है लेट्स से। अब मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी इस 100 kg के पानी को, सो दैट कि इसका टेम्परेचर 50 से लेके यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसी को हम निकालते हैं हीट कैपेसिटी से। सो वी विल से Q इक्वल्स टू, दैट इज़ द हीट टू बी गिवन, हीट कैपेसिटी गिवन, m कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइडेड बाई C जो वैल्यू गिवन होती है वो ऑलरेडी आपने न्यूमेरिकल्स करे हुए हैं, मल्टीप्लाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ये चेंज कितना, चलो इधर कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको 40 रख लेते हैं। वो कितना होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। Q इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइडेड बाई C मल्टीप्लाइडेड बाई फाइनल टेम्परेचर कितना चाह रहा हूँ मैं 100, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है मेरा 40। सो आई विल गेट Q इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइडेड बाई C मल्टीप्लाइडेड बाई 60। सो ये प्रॉपर यूनिट्स लगाएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो हम ऐसे निकाल लेते कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे सप्लाई करनी है। ये तो था लिक्विड के केस में। अब हम बात करेंगे गैसेस के केस में स्पेसिफिकली, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है देख लीजिए। जब हम जनरली एज पर द डेफिनेशन हमें पता है स्पेसिफिक हीट होता क्या है, कि हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना है सो दैट कि उस बॉडी का टेम्परेचर यूनिट मास का। जब स्पेसिफिक की बात करूँगा तब मैं यूनिट मास की बात करूँगा, है ना। जब हीट कैपेसिटी की बात करूँगा तब मैं मास गिवन मास की बात करूँगा। तो ये जो ये डेफिनेशन है ना, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जो हमने अभी डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, दिस सॉरी फॉर दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर solids and liquids. This stands true for solids and liquids. Like solids और liquids में डायरेक्टली जब आप हीट सप्लाई करते हो किसी सॉलिड में या लिक्विड में, वो क्या होता है कि इट गोज़ ऑन टू प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो उसमें टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है। सॉलिड को आपने गर्म किया, वो इंक्रीज हुआ, लिक्विड को आपने गर्म किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स में ये डोमिनेंट क्यों रहता है, क्योंकि ना तो इनके वॉल्यूम में ऐसा कोई चेंज आता है, ना तो इनके प्रेशर में चेंज आ जाता है। देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम एंड गैस सॉरी प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स। लेकिन गैसेस जो है ना, दे बिहेव सम डिफरेंटली। तो यही केस कि आप कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे गैसेस में सो दैट इनका टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री से, दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू फॉर गैसेस। होता क्या है कि जब आप किसी गैस को हीट करते हो, when a gas is heated, when a gas is heated, जब आपने गैस को कर दिया हीट, फॉर ऑब्वियस इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के बढ़ने से इसका प्रेशर भी चेंज होता है, अभी हम चेंज की बात करेंगे, और इसका वॉल्यूम भी चेंज होता है, गैस का वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक गैस के पास ना स्पेसिफिक हीट होगी सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन कहाँ पे आप हीट कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो। तभी हम स्पेसिफिक हीट जो है ना गैसेस का अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में और कांस्टेंट प्रेशर के केस में। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट, पहली टर्म स्पेसिफिक हीट गैस की डिस्कस करूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है।
तो क्या होगा, डेफिनेशन वही होगी, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री, है ना। आपको कितनी हीट की ज़रूरत है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज, दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है तो यहाँ पे मैं यूनिट मास की बात करूँगा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अगर मैं लिखूँ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है, द वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तभी हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन करते हैं। तो इस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ना स्मॉल सी सफिक्स में वी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो था स्पेसिफिक हीट गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैंने गैस के एक्स मोल्स ले लिए, अब उस एक्स मोल्स में कितना होगा, तो उसको हम उस टाइम पे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे सी से लिख लेता हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या है, इट्स डिफाइंड सेम, आप ऐसे ही डिफाइन करो कि इट्स डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस, इम्पॉर्टेंट ये है, 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री या बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये याद रख लेना सफिक्स में, जब हम सी वी की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम ऐसे डिनोट करते हैं जनरली। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, अगर उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट m है, मॉलिक्यूलर वेट कोई भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो m है, ठीक है। वो फिर कितना होगा, जैसे एक को मुझे 1 ग्राम को चाहिए मुझे सी वी, तो m को कितना चाहिए, m मोलर वेट को चाहिए, हम उसके लिए डिनोट करते हैं कैपिटल सी वी से, मोलर वेट ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई सी वी इज अगेन दिस वैल्यू, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में सी को कैपिटल ले लेते हैं, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है, और सी वी इज द स्पेसिफिक हीट, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब हम सेम थिंग अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है ना, अगर वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तभी थोड़ा सा गैसेस का बिहेवियर ना टेडियस होता है, लाइक इट सीम्स टू बी लाइक दे बिहेव डिफरेंटली देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री बट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हमको रखना है प्रेशर को कांस्टेंट, तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी, प्रेशर कांस्टेंट है सी पी से। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या होगा, फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस, ये होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस थ्रू 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास m 1 डिग्री में तो सी पी है, ठीक है, और m में कितना होगा, उसको हम कैपिटल C और P, उसको m टाइम्स सी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट फॉर द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने दो चीज़ें देख ली, एक देख लिया हमने एम सी वी और एक देख लिया हमने एम सी पी। इन दोनों में से बड़ा कौन होता है, डू रिमेंबर जो सी पी होता है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ लाइक गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ लीजिए, इस केस को समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपने गैस को हीट किया, तो क्या होता है, व्हेन गैस इज हीटेड
क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका क्या क्या चेंज होता है, वॉल्यूम भी एंड प्रेशर। वॉल्यूम भी चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हम एस्टिमेट लगाएंगे, लेट्स एस्टिमेट कि हमें कितनी हीट देनी है या हीट गैस को कितनी ज़रूरत है, सो दैट कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए। जब एक कंडीशन में इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, एक कंडीशन में इसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। ये गैस है, इसको रख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हैव अ लुक। अब हम देखेंगे इसमें मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये गैस है, इसको रख दिया हमने कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी फॉर दिस, इसको हमने रख दिया कांस्टेंट प्रेशर पे। अब जहाँ पे मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी वही वैल्यू ज़्यादा होगी। अब पहले इसको समझते हैं, वॉल्यूम को। सॉरी, जस्ट लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी मोर विजिबल। देखिए, जब आपने वॉल्यूम को रखा है कांस्टेंट, द प्रेशर ऑन द गैस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, आपने क्या रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट। जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और नीचे से आप हीट सप्लाई कर रहे हो, फॉर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। आपने वॉल्यूम को यहीं पे रखा, गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हो, नीचे से हीट दे रहे हो, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस तो कोई भी वर्क डन नहीं कर पाएगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, प्रेशर dV। जब प्रेशर dV चेंज नहीं हो रहा है, ये ज़ीरो है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि गैस कैन नॉट परफॉर्म वर्क बिकॉज V इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा। तो जो आपने हीट यहाँ से सप्लाई करी, तो दैट विल बी यूटिलाइज समवेयर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जो इसकी हीट है दैट विल ओनली रेज इट्स टेम्परेचर। जो हीट आपने सप्लाई किया ना, दैट विल रेज इट्स टेम्परेचर। क्यों, सॉरी, दैट विल रेज ओनली टेम्परेचर, या आप समझ लीजिए इंटरनल एनर्जी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। जब ये ज़ीरो है तो सारी हीट इसमें यूटिलाइज हो रही है। तो इस केस में क्या कहूँगा मैं, इन केस ऑफ सी वी, हीट इज़ रिक्वायर्ड ओनली टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी पी की। सी पी का मतलब यहाँ अगर सी पी की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है। अच्छा, जब आपने अब क्या किया, जस्ट लेट मी मेक इट अ बिट क्लियर ओवर हियर जस्ट सो दैट इट विल बी इन, या तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे रख रहे हो। जब आपने गैस को ना कांस्टेंट प्रेशर पे रखा, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड। गैस करेगा एक्सपैंड, जब एक्सपैंड करेगा तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो आपने हीट यहाँ पे सप्लाई करी, आप यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। मतलब आप देख लीजिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो जो इस आप इसको हीट दे रहे हो, हीट जो है ना, पार्टली इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और पार्टली वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, तो दैट इज़ यूज इन परफॉर्मिंग द वर्क। तो जब कुछ इधर लगेगा कुछ इधर लगेगा तो हमें बहुत देर तक टेम्परेचर को देना पड़ेगा, यानी हीट नीचे से सप्लाई ही करती रहनी पड़ेगी करती, सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री में बढ़ जाए। यहाँ तो पूरी हीट टेम्परेचर में यूटिलाइज हो रही थी, डायरेक्टली बढ़ रहा था थोड़ी देर में। यहाँ पे जो है ना, ये हीट इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है, या डेल्टा क्यू जो हमें हीट सप्लाई करनी है, दैट विल बी मोर। जब ये मोर होगा तो मैं कह सकता हूँ सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। तो यहाँ से हम समझ आ गया कि जो सी पी है इट विल बी ग्रेटर देन सी पी। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इज़ मोर देन द स्पेसिफिक। अब ये जो सी पी है, ये जो ग्रेटर है हमारा सी पी, जस्ट अ मिनट, सी पी जो हमारा ग्रेटर देन है सी वी से, ठीक है ना। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस तो होगा, द डिफरेंस सी पी माइनस सी वी,
है ना, इन दो वैल्यूज़ में डिफरेंस दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द हीट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जब आप रॉबर्ट मेयर्स इक्वेशन डिराइव करते हैं वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, इज द हीट इक्विवेलेंट टू दैट इज़ वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द गैस। यहाँ पे ये यूज़ होती है ना, वो हमें तो पता ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंशन जब होता है तो ये तो तभी होता है। और जब हम एक रेशियो ले लेते हैं वी कॉल इट गामा, वो इन दोनों का ही रेशियो होता है सी पी ओवर सी वी। अब एक चीज़ बता दीजिए, सी पी तो ग्रेटर देन होता है सी वी से, तो गामा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो दिस वॉज द जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। तो अगर हम यही वाला स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट ले लेना, तो हम जो मेयर्स इक्वेशन है डायथर्मल या एडियाबेटिक के लिए डायरेक्टली निकाल देते हैं, हमें वो पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी हमारी इक्वेशन आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।